जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एजाज कोहली और आज हम यासीन इंग्लिश स्कूल मेंढर के अंदर, जहाँ 2 रोज का एक फंक्शन रखा गया था। हमारे साथ यासीन इंग्लिश स्कूल मेंढर का स्टाफ है। हम जानना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या था, क्यों ये एग्जाम के नजदीक प्रोग्राम रखने पर मजबूर हुए। सबसे पहले जनाब मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। अहमद खान। खान साहब, ये प्रोग्राम है जो यासीन इंग्लिश स्कूल में किस मकसद से रखा गया था, इस गर्जों का? सबसे पहले तो आपको बताऊं कि जहां हर स्कूल में जो भी एक्टिविटीज होती है, जैसे हमारे स्कूल में भी जैसे स्पोर्ट्स डे वगैरह, तो उसी के साथ साथ हम ये इसलिए रख रहे हैं ताकि बच्चों का जो हुनर है वो उसको हम बाहर निकालें, ताकि जब कभी किसी दूसरे स्कूल में भी जाएं तो स्टेज पर उनको बोलने की दिक्कत ना हो, उनका एक डर खत्म करने के लिए। जैसे जहाँ पे जैसे हम बाकी एक्टिविटीज कराते हैं, वहाँ पे ये भी हमारे लिए एक बहुत ही जरूरी है ताकि बच्चों का हुनर निखारने के लिए। क्या खास चीज है यासीन इंग्लिश स्कूल और बाकी स्कूलों के बीच, क्या डिफरेंस है कि लोग इस तरफ अट्रैक्ट हों, अपने बच्चों को यासीन इंग्लिश स्कूल में लाएं? ऐसा क्या खास है? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि इसमें हर एक लैंग्वेज, बिलखुसूस अरबिक, हिंदी वगैरह जितनी भी लैंग्वेज हैं जो बाकी स्कूलों में शायद अरबिक ना हो, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ पे हर एक चीज़ का जो है वो हल है और यहाँ पे उसको यूज़ किया जाता है और बच्चों तक वो पहुँचाई जाती है। अभी हम देख रहे थे देशभक्ति के गाने भी बड़ी धूमधाम से गाए जा रहे हैं। क्या पैगाम है छोटे बच्चों को देशभक्ति के बारे में, क्या पैगाम दिया जा रहा है? देखिए, ये इसलिए हम कर रहे हैं कि ताकि कोई ये ना सोचे कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की तरफ ही लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें हिंदुस्तान में रहना, तो हिंदुस्तान का तो गीत हम गाएंगे सर। नहीं तो वतन की मोहब्बत इस्लाम में तो है, वो तो है। जो मुसलमान है वो वतन की मोहब्बत रखेगा। ये हमारे साथ एक और यासीन इंग्लिश स्कूल के जफर साहब, क्या इस प्रोग्राम से क्या निकालना चाहते हो, क्या निखारना चाहते हो? अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज का प्रोग्राम रखा गया है, ये हर साल हम 2 रोज़ा प्रोग्राम रखते हैं। इसका मेन मकसद यही होता है कि जो बच्चों के अंदर टैलेंट है उसको सामने लाया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर टैलेंट मौजूद होता है लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता। जब वो बड़े हो जाते हैं, किसी स्टेज पे पहुंचते हैं, तो तब उन्हें बोलने में डर महसूस होता है, स्टेज फियर जिसे हम बोलते हैं। स्टेज पे जाने से बहुत सारे बच्चे घबराना शुरू हो जाते हैं। उसी वजह से ये हमने प्रोग्राम रखा है ताकि छोटी उम्र से ही बच्चों को ट्रेंड किया जाए, ताकि आगे आने वाले टाइम में उन्हें किसी डर का सामना ना करना पड़े। अभी एक निजी स्कूल होने के नाते किस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या कुछ निज़ाम है यहाँ यासीन इंग्लिश स्कूल के अंदर? सर, इंफ्रास्ट्रक्चर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे हैं, कमोबेश 400 बच्चा है यहाँ पे, 8th क्लास तक स्कूल है हमारा, लेकिन जो भी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वो सेटिस्फाई है। क्या पैगाम रहेगा आवाम के लिए? ये पैगाम है कि वो जिस भी स्कूल में अपने बच्चों को रखें, और मैं उनसे ये कहूँगा कि इस तरह के अगर फंक्शन करवाएंगे तो जो भी हमारे बच्चे हैं वो स्टेज पर आएंगे इंशाल्लाह, और ये एक कौम के लिए एक अच्छा पैगाम है हमारी तरफ से भी, आवाम की तरफ से भी। और मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो यहाँ पे आए, उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को कैचअप किया और लोगों तक ये खबर पहुँचाई। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये यासीन इंग्लिश स्कूल का स्टाफ था जो हमारे साथ बात कर रहा था, इस प्रोग्राम की गर्ज व गायद के बारे में बता रहा था। प्रोग्राम 2 रोज से चल रहा है। यहाँ इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि बच्चों के अंदर वो जज्बा पैदा किया जाए कि वो बड़े मजमे में, बड़े हजूम के सामने किस तरीके से बोल सकते हैं। स्पीकिंग पावर है जो वो किस तरीके से बढ़ाई जाए। बच्चों के ज़हन की नशो नमा करने के लिए ऐसे प्रोग्राम किए जा रहे हैं जिसमें देशभक्ति के गीत भी गुनगुनाए जा रहे हैं। ये स्कूल ऐसा है जिसमें सभी लैंग्वेज को है जो प्रायोरिटी दी जा रही है, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो या अरबिक हो, तमाम लैंग्वेज को है जो बराबर से प्रायोरिटी दी जा रही है और बच्चों को तमाम लैंग्वेज में है जो वो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। यासीन इंग्लिश स्कूल मेंढर जो मुस्तफा नगर के अंदर है। अभी के लिए बस इतना ही। मैं फिर किसी रिपोर्ट के साथ आपके सामने रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए अपने मेजबान एजाज कोहली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।